लाहौर हाई कोर्ट में खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी करने वाला शख्स आज म्यू अस्पताल में दम तोड़ चुका है। इस जहाने फानी से कूच कर चुका है और लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहिबा है, जस्टिस आलिया नीलम, वो दाद की मुस्तहिक है। उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपके इस गले सड़े बोसीदा अदालती निज़ाम से एक केस कम हो चुका है। 2 रोज़ कबल ये खबर सामने आई कि लाहौर हाई कोर्ट में एक साइल आया, उसका कई सालों से केस पेंडिंग था, वो बार बार अदालतों के चक्कर लगा रहा था, उसकी जो हिम्मत थी वो ख़त्म हो चुकी थी। वो अपने साथ पेट्रोल लाया और सबके सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और आग लगा लेता है। जब उसको आग में लिपटे हुए एक हजूम ने देखा, वकीलों ने देखा, लोगों ने देखा, तो सारे पानी की बोतलें लेके उसकी तरफ लपके और उसकी आग बुझाने की कोशिश की। और जब नाजरीन उसको स्ट्रेचर पर डाल के रेस्क्यू किया जा रहा था, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो तब उसकी ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ था कि शुजात अली खान मुलविस है, शुजात अली खान मिला हुआ है, शुजात अली खान नेस्ले कंपनी से मिला हुआ है। उस शख्स का जनाबे वाला एक केस लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग था, 5 साल हो चुके थे और उस केस पे कोई फैसला नहीं आ रहा था। वो नेस्ले कंपनी का मुलाजिम था और आज से 5 साल कबल उसको नेस्ले कंपनी नौकरी से फारिग कर देती है, नौकरी से निकाल देती है। और वो जनाबे वाला नीचे जो लेबर कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे वो पिटीशन डालता है, वहाँ पे दरख्वास्त देता है। लेबर कोर्ट्स का जो फैसला था वो उस शख्स के हक में आया और लेबर कोर्ट्स ने उस शख्स को नौकरी पर बहाल किया। चूँकि नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट देते हैं मीडिया चैनल्स वालों को, अखबारात को। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक तगड़ा वकील किया और इस फैसले के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन डाली और उस पिटीशन के हवाले से वो शख्स हर रोज़ लाहौर हाई कोर्ट आता था, वकीलों को पैसे दे रहा था, लेकिन 5 साल से उसका केस जो है लटका हुआ था, उस पर फैसला नहीं हो रहा था। और बिल आखिर उसने एक इंतहाई कदम उठाया, उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर जनाबे वाला खुदकुशी कर ली। और वो मनाजर पूरे पाकिस्तान ने देखे और ये जो वीडियो वायरल हो रही थी उस शख्स की, वो इस निज़ाम इंसाफ पर एक तमाचा थी कि पाकिस्तान का गला सड़ा बोसीदा अदालती निज़ाम किस तरह का है, जहाँ पे जो लोग हैं वो सालों साल इंतज़ार करते हैं, सालों साल अदालतों के चक्कर लगाते हैं, लोगों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन हमारी अदालतों में उनके केसेस जो है वो अभी तक पेंडिंग है। और जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जो तहकीकात फिर शुरू हुई इस वाक़े के बाद, वो बड़ी ही मज़ाक़ा खेज़ थी। यानी कि इस बात पे तहकीकात नहीं शुरू हुई कि उस शख्स का मसला क्या था, उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की, उसने खुदसोज़ी करने की कोशिश क्यों की, उसने खुद पर पेट्रोल क्यों छिड़का, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहिबा है, जस्टिस आलिया नीलम, उन्होंने इस बात पर तहकीकात शुरू करवा दी कि लाहौर हाई कोर्ट के हाथे में पेट्रोल कैसे पहुंचा है। यानी कि उनको इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का एक फ़ैसला किया, इस बात से कोई सरोकार नहीं था। और आईजी पंजाब साहब ने भी एक बहुत बड़ा एक्शन लिया कि वहाँ के जो डीएसपी साहब थे एक सिक्योरिटी पर मामूर, उनको फारिग कर दिया गया, उनको मुअत्तल कर दिया गया और तहकीकात इस पे शुरू हो गई हमारी इस रियासत की, हमारे इस गले सड़े बोसीदा अदालती निज़ाम की, कि लाहौर हाई कोर्ट में लोग जो है वो जो शख्स था खुला पेट्रोल लेके कैसे पहुंचा, कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया कि अगर कोई शख्स खुला पेट्रोल लेके लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच सकता है तो वो कल को तो लाहौर हाई कोर्ट को आग लगा सकता है। उस शख्स के केस के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई तहकीकात नहीं हुई और लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहिबा है, जस्टिस आली नीलम साहिबा, उन्होंने ये पता करवाना भी गवारा नहीं समझा कि उस शख्स का 5 साल से केस क्यों पेंडिंग था, वो बार बार अदालतों के क्यों चक्कर लगा रहा था और उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की है। बहरहाल जी, लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहिबा है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। वो दाद की मुस्तहिक है कि आपके इस गले सड़े बोसीदा अदालती निज़ाम से एक केस कम हो चुका है और आज वो जो शख्स था जिसने खुद पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर, आज वो म्यू अस्पताल में दम तोड़ चुका है, अपने खालिक हकीकी से जब मिला है, फौत हो चुका है। और इस खबर ने, यकीन कीजिए, मुझे बड़ा ही अफसरदा कर दिया है कि पाकिस्तान का गला सड़ा बोसीदा अदालती निज़ाम, जिसमें लोगों की जवानियाँ सर्फ हो जाती हैं, लोगों के वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, लोगों के पैसे ज़ाया हो रहे हैं, लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लोग इतने इतने सालों से उनके केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट में आप उठा के देख लीजिए, लाखों केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं, लोगों की ज़मीनों के मसले हैं, लोगों की जायदादों के मसले हैं, लोगों के जो निजी मामलात हैं वो इस वक्त अदालतों में पेंडिंग है। लेकिन हमारे जो जजेस साहिबान हैं, हमारा जो अदालती निज़ाम है, वो इस कदर गला सड़ा हुआ है, इस कदर बोसीदा है कि उन लोगों के केसेस का फैसला नहीं हो रहा। बल्कि कुछ रोज़ कबल ये खबर सामने आई कि हमारे जो जजेस साहिबान हैं, हमारे जो जज हैं, हमारे जो मुनसिफ हैं, उनकी तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया गया है, उनको फ्री पेट्रोल मिलता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो है सिफर। और इसीलिए पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, अदालती जो एक इंसाफ का जो सिस्टम है, वो 137वें नंबर पर है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो इस निज़ाम पे हंसते हैं। और बाहर के मुल्कों में अगर किसी शख्स का कोई मसला होता है तो वो अपने दिल पे हाथ रख के कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा, मैं तुम्हें अदालत में मिलूंगा। यानी कि बाहर के लोगों को, बाहर के मुल्क के जो लोग हैं, उनको अपनी अदालतों में एक यकीन होता है, एक मान होता है कि मैं अदालत में जाऊंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। उनको पता होता है कि मेरी जो अदालतें हैं वो कमज़ोर के साथ खड़े होंगी, वो मजलूम के साथ खड़ी होंगी, ना कि ताकतवर के साथ। और इस वक्त पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान में जो अदालतों में जो इंसाफ है, वो जगीरदारों, वडेरों, सरमायादारों, जजों के दरमियान और जो करप्ट जर्नैल हैं
उनके घर की लोंडी बन चुका है और गरीब लोगों को इन अदालतों से इंसाफ मिलना नामुमकिन है। इसीलिए लोग इंतहाई कदम उठा रहे हैं, इसीलिए लोग अब सड़कों पर फैसला कर रहे हैं, इसलिए लोग अब अपनी जान लेने के दर पे हैं, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं और आग लगा लेते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ और आज वो शख्स जो है वो अस्पताल में दम तोड़ चुका है और फौत हो गया है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने अपनी लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।